असलकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को न्यू आने वाली अप टू डेट्स मिलती रहें। नाउ वी स्टार्ट STA 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। इसका हम लेक्चर नंबर 18 आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है और ऑब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के ऑब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सब्जेक्टिव अप्रोच और क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी होती है किसी चीज़ के बारे में कोई ख्याल करना, कोई अंदाज़ा लगाना। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक कोइन है, हम उसे टॉस करते हैं। जब हम टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम अंदाज़ा ही लगाते हैं कि हमारे पास कितने हाफ चांस होते हैं हेड आने के और हाफ चांस होते हैं टेल आने के, क्योंकि हमें मुकम्मल तौर पे तो ये नहीं पता होता कि हेड आएगा या टेल आएगा। यानी हमारा वो अंदाज़ा, वो ख्याल प्रोबेबिलिटी कहलाता है। Before we bring the various definition of the probability, let us revise the concept। यानी पहले हम ये बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी की, फिर नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट। फर्स्ट वी डिस्कस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमारे पास क्या होता है, टू इवेंट ए एंड बी ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट इफ एंड ओनली इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन। यानी जब दो इवेंट ए एंड बी सिंगल एक्सपेरिमेंट, यानी एक एक्सपेरिमेंट किया जाए उस पर दो इवेंट अकर हों ए एंड बी, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट इवेंट कहलाएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़, क्योंकि दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, क्योंकि दोनों एक ही टाइम पे अकर नहीं हो सकते। दे हैव नो पॉइंट इन कॉमन, और उनमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं आ सकता। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताई थी हेड और टेल की। यानी जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या टेल आता है, यानी दोनों एक साथ नहीं आते। यानी हेड और टेल एक साथ नहीं आ सकते, हेड आएगा या सिर्फ टेल आएगा। यानी यही बात इन्होंने डेफिनेशन में दिया, इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे दोनों अकर नहीं हो सकते, यानी एक ही अकर हो सकता है। बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम, यानी दोनों अकर नहीं हो सकते। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक और यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक हमारे पास डाई है जिसे हम रोल करते हैं, यानी लूडो का छक्का अगर हम उसे रोल करते हैं इवन या ऑड नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें होते हैं 1 से लेकर 6। तो हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, लेकिन 2 इवन और ऑड एक साथ नहीं आ सकते। यानी दोनों में से कोई एक आए तो वो हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल उसकी हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। Exhaustive. The event are said to be collective exhaustive when the union of the mutually exclusive event is equally to the entire simple space S। यानी हम हमारे पास कोई भी इवेंट है कोलेक्टिवली एग्जिस्टिव, उसे हम एग्जिस्टिव इवेंट कहेंगे जब हमें उसमें यूनियन ले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। यानी हमारे पास जो अभी हमने ऊपर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़े हैं, अगर हम उनका यूनियन ले तो हमारे पास एग्जिस्टिव इवेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, ऊपर हमने इन द कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट, एक हमने कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट लिया था, एक डाई वाला डाई टॉसिंग एक्सपेरिमेंट लिया था, जिसमें हेड एंड टेल आर कोलेक्टिव। अगर हम इसे कोलेक्ट करें कि कितनी हमारे पास कितने टाइम हेड आए हैं, कितने टाइम टेल आए, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरह से अगर हम कोलेक्ट करें कि इवन और ऑड नंबर हमारे पास कितने टाइम्स आए हैं और कितने टाइम हमने टॉस किया है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्टीशन ऑफ द स्पेस, सिंपल स्पेस। यानी इसमें हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव इवेंट बिलोंगिंग टू द सिंपल स्पेस इज कॉल्ड द पार्टीशन ऑफ द स्पेस। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जिस्टिव इवेंट दोनों भी हों और वो एक सिंपल स्पेस से बिलोंग करे, तो वो पार्टीशन ऑफ सिंपल स्पेस कहलाएगी। यानी उसके अंदर हमारे पास
जितने हमारे पास हेड और टेल आने हैं, यानी दो इवेंट है वो सेम ना आए, और ये कितनी टाइम हमने टॉस किया उनकी तादाद वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो ये हमारे पास होगी पार्टीशन ऑफ द सिंपल स्पेस। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, यानी ये हमारे पास आगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, और ये हमारे पास हो गया एग्जिस्टिव इवेंट, यानी इन्हें हमने एक ही स्पेस में डिफाइन किया और इनकी एक वेनिगर डायग्राम बना ली है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वली लाइकली इवेंट। इसमें क्या होता है, टू इवेंट ए एंड बी सेट टू बी इक्वली लाइकली, दो इवेंट ए और बी है उसे हम इक्वली लाइकली कहेंगे व्हेन वन इवेंट इज एज लाइकली अकर एज अ अदर, यानी एक इवेंट दूसरे की वजह से हो तो वो हमारे पास क्या हो गया, इक्वली लाइकली। इन द अदर वर्ड ईच इवेंट अकर इन द इक्वल नंबर इन रिपीटेड ट्रायल, यानी हर इवेंट जो अकर हो इक्वल नंबर इन रिपीटेड ट्रायल, यानी हमने कितनी बार ट्राई किया है उसे और कितनी बार हमारे पास जो इवेंट है वो अकर हुआ है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी। व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस, जब हम फेयर कॉइन को एक टॉस करते हैं, हेड इज लाइकली अपेयर एज अ टेल। अब जैसे कि जितनी उम्मीद हमें हेड आने की होती है, यानी उतनी ही हमारे पास वैसे ही टेल अपेयर होगा। एंड पार्टीशन ऑफ द टाइम ईच साइड एक्सेप्टेड, यानी दोनों की हमारे पास इक्वल पार्टीशन होती है, या तो हेड आएगा 1/2 हमारे हेड के चांसेस होते हैं, 1/2 हमारे टेल के चांसेस होती हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास इक्वली लाइकली इवेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिकल और पेरियर डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल और पेरियर डेफिनेशन। एफ आर रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, कैन प्रोसीड अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इक्वली लाइकली आउटकम। ये हमारे प्रोसीड करता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इवेंट हो रहे हैं और इक्वली लाइकली आउटकम के उसकी कितनी आउटकम हुए, कितने बार वो रिपीट हुए। इफ़ एम आउट ऑफ दीज आउटकम, यानी एम उनमें से जितने हमारे आउटकम है निकाल दें, आर कंसिडर फेवरेबल आउटकम सर्टेन ए, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। तो हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए से। अब देखें हमारे पास यहाँ पे m डिवाइडेड बाय n, यानी m हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम, यानी जितने हमारे आउटकम फेवर में थे, यानी हम चाहते थे कि हेड कितनी टाइम है तो वो हम यहाँ लिखेंगे, और टोटल आउटकम कितने थे उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आ गई है प्रोबेबिलिटी की। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी है। If a card is drawn from an ordinary deck of 52 playing card, find the probability। यानी अगर आप ताश के पत्ते लें उसमें टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं, उनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 है कार्ड इज रेड, यानी रेड कार्ड कितने हैं, द कार्ड इज 10, और 10 के कार्ड उसमें कितने हैं। अब आपने देखे होंगे पत्तों में हमारे पास 13 13 13 30, यानी 13 जो होते हैं 13 कार्ड डायमंड्स के होते हैं, 13 कार्ड हेयर्स के होते हैं, 13 कार्ड क्लब्स के होते हैं और 13 कार्ड सेपरेट के होते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेड कार्ड फाइंड करनी है। अब देखिए हाफ तो रेड होते हैं और हाफ होते हैं, हाफ जो कार्ड होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेड और हाफ जो होते हैं वो ब्लैक होते हैं, और जो डायमंड कार्ड होते हैं 13 और रेड कार्ड ऑफ हार्ट वो हमारे पास रेड में होते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो टोटल हाफ है वो 26 है। तो हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का राइट किया, पी ऑफ एम ओवर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारे पास 26 है और टोटल पॉसिबल आउटकम है 52। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो 1/2 आ जाएगा। सेकंड हमारे पास क्वेश्चन था कि हमारे पास 10 के कितने कार्ड्स होते हैं। अब पी ऑफ वी 10, अगर हमारे पास कोई एक कार्ड हो उसके मतलब 3 है, 3 के हमारे पास 4 कार्ड होते हैं वो वाले, इसलिए इस तरह से 10 के भी हमारे पास 4 कार्ड होंगे। तो यहाँ पे हमने 4 और डिवाइडेड बाय 52, जब हमने डिवाइड किया 1/13 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। आ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, अगर हम एक फेयर कॉइन को टॉस करें 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर। आ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम, जब हम एक फेयर कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है। शो दैट, अब देखें द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमने इसकी सैम्पल स्पेस बना ली, यानी हमारे पास आ फेयर कॉइन टॉस 3 टाइम, यानी 2⁻3। अब ये 2 क्या है, हेड और टेल, यानी हेड हो सकता है और टेल हो सकता है, और इसकी पावर 3, 2⁻3 कितने हो गए, हमारे पास 8 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास 8 आउटकम्स आ गई।
हेड टेल, इस तरह से। द टोटल नंबर ऑफ द सैम्पल पॉइंट, यानी सैम्पल पॉइंट के टोटल नंबर कितने हैं, 8 हैं। लेट ए इज डिनोटेड बाय एटलीस्ट वन हेड अपेयर, यानी ए को हम उससे डिनोट करेंगे जिसमें वन हेड हो, सब में हेड आ रहा है एक्सेप्ट ऑफ दिस, तो इसे हम राइट नहीं करेंगे, तो ये हमारे पास 7। तो जो ए था वो हमारे पास 7 आ गया, तो इसकी हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है पी ऑफ ए, तो 7/8, तो ये हमारे पास जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है वो 7/8 हो गई। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, 4 आइटम आर टेकन। अगर हम 4 आइटम लेते हैं फॉर द रैंडम बॉक्स 12 में से, एंड इंस्पेक्टेड द बॉक्स इज रिजेक्टिव इफ मोर देन 1 आइटम इज फाउंड टू बी फॉल्टी। हमारा जो बॉक्स है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर उसमें एक आइटम भी जो हो वो फॉल्टी हो। इफ देयर आर 3 फॉल्टी आइटम इन द बॉक्स, अगर हमारे बॉक्स में 3 फॉल्टी आइटम हो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉक्स इज एक्सेप्टेड। क्या फिर हमारा बॉक्स एक्सेप्टेड होगा, उसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। द सैम्पल स्पेस एस, यानी हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो है एस, वो हमने लिए टोटल आइटम 12 और हमारे पास टेकन कितने थे, 4। 12 और 4 ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें एज अ फिक्टोरियल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आता है 495 सैम्पल पॉइंट्स। तो ये हमारे पास टोटल सैम्पल पॉइंट इतने हो गए बिकॉज। अब नेक्स्ट देखिए, हमारे पास द बॉक्स कंटेन 3 फॉल्टी एंड 9 गुड आइटम, यानी 3 फॉल्टी थे और 9 गुड थे, तो हमने यहाँ पे 3 फॉल्टी और 9 गुड आइटम। द बॉक्स इज रिजेक्टेड इफ 1 फॉल्टी आइटम, और 1 फॉल्टी आइटम इज द सैम्पल ऑफ 4 आइटम, यानी 4 आइटम में अगर 1 फॉल्टी होगी तो हमारे पास वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसे हमने किस तरह से डिनोट किया, हमारे पास 3 फॉल्टी आइटम थे, पहले हमने 0 ली, हम 9 में से हम कह देते हैं कि ये हमारे पास फॉल्टी आइटम है। फिर हमने कहा कि 3 में से 1 फॉल्टी और 9 में से 3, तो अब हमने इसे कैलकुलेट किया और इसका हमारे पास जो फाइनल आंसर है 378। टोटल पॉइंट थे 9495, इसे हमने 378 को डिवाइड कर दिए थे, तो 0.76। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉक्स इज एक्सेप्टेड, बॉक्स की प्रोबेबिलिटी एक्सेप्टेड होगी 76%। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो आप लोग सब ये लाजमी सुनिएगा। अगर इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।